यही तो मुद्दा है ना बच्चों, आपका ये सीयूईटी एग्जाम में खिचड़ी की तरह हो गया है। कितने सारे सब्जेक्ट, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे टॉपिक्स, पढ़े तो क्या पढ़े? क्या मुझे कोई बता सकता है इसका कोई सल्यूशन, इसका कोई रास्ता? क्या ये वीडियो आपको ये बता सकती है? तो वो टॉपिक्स और वो शॉर्टकट्स जो तुमको कोई नहीं बताएगा, वो बताने वाली उस वीडियो में, तो भूल कर भी इसको छोड़कर मत जाना। वेलकम टू द मोस्ट वायरल वीडियो फॉर सीयूईटी 2025। हाय बच्चों, वेलकम टू द मोस्ट सर्च वीडियो जो होने वाली है फॉर सीयूईटी 2025, क्योंकि इसके बिना आप लोग कोई एग्जाम देने नहीं जाते हो। एग्जाम से पहले ये सर्च करे बिना कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए, जहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे डोमेन्स है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, सेग्रीगेट कैसे करें, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो इकलौता सल्यूशन है वो ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च, बहुत चीजों के बाद आपको वन स्टॉप सल्यूशन, इसके बाद कोई और वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। और सीयूईटी 2025 में यहाँ के बाहर क्वेश्चन आने की कोई जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर करिएगा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि इसके बिना सीयूईटी का एग्जाम दोगे तो शायद बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे होगे, राइट? सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं जो आपको कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बिना वो बच्चे जो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर पेपर देने चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशंस इन द टॉप कॉलेजेस हो जाती है कम। सो आई वांट एवरीवन टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये सच में आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आएगा कि मैम अगर मैं 750 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 800 लाना चाहता हूं, जिसमें मैं 3 डोमेन्स मान लेती हूं, एक लैंग्वेज मान लेती हूं, कुछ बच्चों के लिए जनरल टेस्ट भी होगा, सो क्या करना है, क्या पढ़ना है? सिलेबस बहुत बड़ा है। एक सिंपल सा रूल मैंने लिखा है, दैट इज 30:70। आप सभी लोगों को बोला जाता है बेटा पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, बिना सिलेबस करे आपको सिलेक्शन नहीं मिल सकता, बात सच है। लेकिन अगर मैं स्मार्ट वर्क की बात करूं, क्योंकि जो टॉपर होता है वो स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन चाहने के बाद भी जो कोई नहीं कर पाता है वो है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बच्चों एक ये रूल ये हर एग्जाम में एप्लीकेबल रहता है, लेकिन हर एग्जाम के लिए इसका क्राइटेरिया बदल जाता है, और वो रूल है 30:70। यानी कि आपके पूरे सिलेबस का 30% ऐसा सेक्शन है जो 70% आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब दूसरी बात, ये एक चॉइस बेस्ड पेपर है, तो ऑब्वियसली आपका 100% सिलेबस बहुत सारे बच्चों का प्रिपेयर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आपका वो पार्ट ऑफ सिलेबस प्रिपेयर्ड है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लस एग्जाम एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं, तो आप स्मार्ट वर्क के थ्रू बहुत इजीली यहां पर सीयूईटी में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मैम मुझे बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, जहां से मेरा पेपर मतलब 70-80% बनने वाला है, और मैं अगर कोई क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं तो मैं यहां पे मैक्सिमम स्कोर कर पा रहा हूंगा। सो दैट इज समथिंग जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तैयार हो जाइए, बहुत गौर से वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी मिनट स्किप करते हो तो शायद एक क्वेश्चन आपका छूट रहा होगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लैंग्वेज के साथ, क्योंकि हर बच्चा लैंग्वेज का पेपर देगा, हर स्ट्रीम का बच्चा लैंग्वेज का पेपर देगा, तो लैंग्वेज में मैम क्या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी है, बहुत सारा सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो आपको यहां पे मैं कवर करूंगी। तो सबसे पहले बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के साथ, और लैंग्वेज में हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की यहां पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस मिलती है, लेकिन आप लोग क्या उसे रेगुलरली फॉलो करते हो, वो एक सवाल है। अब करने लगोगे, क्योंकि लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लेट मी गिव यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर में पक्का आने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत गौर से नोट करते चलिएगा। सबसे पहले एक चीज आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 3 टाइप के हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी, जहां पे या तो पोएम हो सकता है, या तो आपका पैसेज हो सकता है, डायरेक्ट पैसेज आ सकता है, यानी कि जहां पे आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कीवर्ड आपको आपके पैसेज में मिल जाए, मार्क कर पाओ। ये जो तीनों पैसेज है, इनमें से कोई एक तो आना ही आना है, किसी भी हालत में आप पैसेज को स्किप नहीं कर सकते हो। पैसेज का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, एंड इट इज समथिंग विच इज इजी एंड वेरी प्रोन टू स्कोर। तो आप सभी लोगों को पैसेज बहुत अच्छे से करके जाना है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज में, और इसका जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो लैंग्वेज एक आपको एक एडिशन चीज जो दे रहा होगा, जो फिक्स आना ही आना है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होता है वो है वर्बल एबिलिटी। बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अब लैंग्वेज बैंक पीओ में भी आता है, एसएससी में भी आता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, लेकिन सीयूईटी में ऐसा क्या है? तो सीयूईटी में जो एग्जाम का लेवल है, पहले तो टॉपिक्स कुछ फिल्टर आउट कर लो। सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे आपको ये भी बच्चों बता रही हूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा। तो आई थिंक सो एक वन स्टॉप सोल्यूशन, इसीलिए मैं इसको बोल भी रही हूँ।
वर्ब, सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम इट टेंसेस पे, एडवर्ब्स पे, मॉडल पे और बेसिक प्रपोजिशन पे अगर आप फोकस कर लेते हो, बेसिक रूल्स एंड बेसिक प्रैक्टिस जो आपको यहाँ पे भी रोज सुबह होती है, अगर आप वो कंप्लीटली फॉलो कर लेते हो तो उसके बाहर आपके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। तो अगर आपका लैंग्वेज एक वीकर सेक्शन है तो आप फोकस करो, इन टॉपिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये वो टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जा रहे होंगे। थर्ड चीज है, रीअरेंजमेंट से पक्का क्वेश्चन आता है, ये इजी होता है। अगर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन ये आएगा जरूर। अगेन जितना प्रैक्टिस करोगे रीअरेंजमेंट का उतना आपके लिए बेटर होगा। तो रीअरेंजमेंट को बच्चों आप स्किप करके नहीं जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये काफी आसान है। अगर आपकी वर्बल एबिलिटी अच्छी है, अगर आपको बेसिक लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, तो आप ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजीली कर पाते हो, जिसमें वो आपसे कोई भी वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड कोई फिल इन द ब्लैंक दे सकता है। स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग्स पता है तो वो आप मार्क कर लोगे। सेंटेंसेस में इंप्रूवमेंट इन सेंटेंसेस भी यहाँ पे आपको एक टॉपिक देखने को मिल सकता है, तो इस पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेक्शन जो कि है वोकैबुलरी, जो कि अनगिनत है ना। अब मैम इसको प्रिपेयर कैसे करें? पहली बात, वोकैबुलरी बहुत बड़ी है तो सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, इनको अलग से याद नहीं करना है। जो रेगुलर यहाँ पे क्लास हो रही है, रुबैका मैम की क्लास है, आप उनको फॉलो करें। साथ ही में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यू नीड टू मेक श्योर जितने भी आपके पैरेलली क्वेश्चन है, चाहे आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो या कोई रीडिंग सेक्शन कर रहे हो या आप फॉर एग्जांपल वर्बल एबिलिटी कर रहे हो, तो वहां पर से जितने क्वेश्चन वर्ड्स आप सीख रहे हो वो सब आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे। तो ये मेन टॉपिक्स है। लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बट इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अगर आप लैंग्वेज में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। लैंग्वेज कहीं ना कहीं आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज जो मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत नया टॉपिक है वो है जनरल टेस्ट। ठीक है, अब जनरल टेस्ट भी बहुत बड़ा है मैम। अगेन ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, क्या लेवल रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाली हूं। तो बहुत गौर से जनरल टेस्ट को आप समझने की यहाँ पे मेरे साथ कोशिश करोगे। सबसे पहली बात, अगर मैं जनरल टेस्ट का एक सेक्शन उठाऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग के मैं आपको बच्चों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डीपली रिसर्च 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूं, जिनको आप करके चले ही जाना। इनकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आप कितने क्वेश्चन आएंगे मैम ये बता दीजिए। तो सबसे पहली बात आएगा कोडिंग डिकोडिंग, आपने सुना होगा राइट, प्रैक्टिस भी करा होगा, तो लगभग 2 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरल टेस्ट 3 सेक्शन से बना हुआ है आपका। वहां पे रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव मैथ्स है और जीके है। तो जीके और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव तीनों ही आपके डिवाइडेड है राइट। जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 60, उसमें से आपको 50 करना है, एंड वो डिवाइडेड है इन तीनों के बीच में। तो 2 क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिकली जिन क्वेश्चंस को मैंने ज्यादा बोला है उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिएगा। ब्लड रिलेशन से यहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। दिस इंडायरेक्शन से अगेन 1 and 2 क्वेश्चन, क्लॉक से अगेन 1 and 2 क्वेश्चन, कैलेंडर से अगेन 1 and 2 क्वेश्चन। 6 टॉपिक हो गए हैं, इनको मिस नहीं करना है। आइए मैम बचे हुए टॉपिक्स बताइए। बचे हुए 5 टॉपिक्स और बता रही हूं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, स्पेसिफिकली जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आपको इमेज का सीरीज देगा एंड देन वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है आंसर। 2 क्वेश्चन यहां से। नॉन वर्बल रीजनिंग सेम केस में आपके 2 से 3 क्वेश्चंस। वेन डायग्राम्स 1 से 2 क्वेश्चंस। सिलॉजिज्म 1 से 2 क्वेश्चन और मिसिंग नंबर 1 से 2 क्वेश्चंस। तो अगेन ये वो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, उनपे डेफिनेटली इस बार भी 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। सो जिन भी बच्चों को किसी भी मैं बोलूं कि दैट इज वोकेशनल कोर्सेज में जाना है, चाहे बीटेक करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीएमएस करना है, वो सभी बच्चों के लिए जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज वालों के लिए जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड टू मेक श्योर आप इस पे फोकस करो। साइंस वाले बच्चों के लिए एक बार को जीटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है until and unless आप बीटेक करना चाहते हो। बीएससी में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहा होगा ये, लेकिन बाकी सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात कर लेती हूँ क्वांटिटेटिव मैथ्स की, उसके मैम 10 टॉपिक्स बता दीजिए, वो भी बहुत बड़ा है, ठीक है मैम। उसके 10 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे हमें फोकस करना है? सबसे पहले आएगा बच्चों रिलेटिव स्पीड। टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछे गए हैं और हमेशा आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, ये इतना काम इतने लोगों ने करा, इतने दिन में फिर और कितने लोग करेंगे, तो वैसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन डेफिनेटली फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन बेसिक फॉर्मुलेज आपको क्लियर होने चाहिए। मैथ्स
मैथ्स अगर हम साइंस वालों की बात करें थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है, बट मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आता है, यू नीड टू नो द ट्रिक्स फॉर एचसीएफ एंड एलसीएम। परसेंटेज एज आई सेड क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, लेंदी होता है, ठीक है, अगर आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, बट ये टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। एलजेब्रा एंड लास्टली ज्योमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करना होता है कुछ कुछ, एंड देन ऑब्वियसली उसका एप्लीकेशन। तो जनरल टेस्ट का जो फिक्स्ड सिलेबस है, मतलब अगर आपको कुछ फिल्टर आउट करना है कि क्या ही पढ़े, तो ये वाले टॉपिक्स आपको करके जाना है, ठीक है। जीके इज अगेन टाइम बेस्ड, जीके इज अगेन टाइम बेस्ड, तो उसके आप रेगुलर सेशंस करते रहें जो डेली होता है, वहां से आपका जीके प्रिपेयर हो रहा होगा, बट ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको जीटी में मैक्सिमम स्कोर दिला रहा होगा। तो ये बात रही लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की। अब बढ़ते हैं डोमेन्स की तरफ और बात करेंगे यहाँ पे साइंस के साथ। तो साइंस क्योंकि हम ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो साइंस की बात सबसे पहले मैं कर लेती हूँ। एंड आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, और जो पहला सब्जेक्ट है वो है मेरे दिल के करीब, क्योंकि मैं उसे पढ़ा रही हूँ और मुझे लगता है अगर आप इन सब टॉपिक्स को कर लेते हो, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने इसको बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करा है एंड वी नो कि पेपर में क्या पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 3 सेक्शंस है, तीनों के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही होंगी, इनको 100% करके चले जाना। 90% पेपर यहाँ इन टॉपिक से आ रहा होगा। एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू कि इन तीनों सेक्शन में ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस हमेशा आपको ज्यादा ही रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, अच्छा न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं तो लगभग आप 3 से 4 न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो एक न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एक आपको फैराडे लॉ से, ठीक है, एक आपको यहाँ पे फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, इसके अलावा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से और एक अर्हेनियस इक्वेशन से। तो अगर न्यूमेरिकल्स आने हैं तो इन 4 टॉपिक्स में से पूछ रहा होगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक बेसिक सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आपको सोल्यूशन चैप्टर से इन 2 टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, आइडियल, नॉन आइडियल के डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस और फैराडे की लॉ पे फोकस ज्यादा रखना है। काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आएगा, ग्राफ पूछे जा सकते हैं, साथ में अर्हेनियस इक्वेशन का भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। टॉकिंग अबाउट डिलीटेड सेक्शन, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट में फॉर्मुला मेकिंग पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डिफेक्ट्स का भी आ जाता है, बट अगेन 10 टॉपिक की मैं बात करूं तो उसमें मैं फॉर्मुला मेकिंग को काउंट करूंगी। एंड सरफेस केमिस्ट्री से जो आपको पूछा जा सकता है दैट इज योर फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस ऑप्शन और कोलॉइड्स, यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आ सकता है। तो अगेन अगर मैं बोलूं रफली टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यहाँ से आप 20 के आसपास क्वेश्चन अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लगभग, या मैं बोलूं 18 से 20 थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इस बार के हिसाब से। लगभग अगर मैं बोलूं तो आपको 15 तक क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जा रहे होंगे। तो आपको फिजिकल में इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बच्चों हाईएस्ट वेटेज रहेगा ऑर्गेनिक पे, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हो। यहाँ पे इजीली 20 क्वेश्चन आपको पेपर में 20 से ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको हेलोएल्कीन्स हेलोरीन पे फोकस करना है। एल्कोहल की प्रिपरेशन जितनी है वो सारी आनी चाहिए। एसिडिटी बेसिसिटी का एक ऑर्डर भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। सभी नेम रिएक्शन 22 के आसपास नेम रिएक्शन से सारे करने हैं, 2 से 3 पेपर में आ सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पूछे जा सकते हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जितने भी हैं 4-5 सारे आपको याद होने चाहिए कि कौन सा किसके लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एनिलीन और फिनॉल का डायरेक्टली प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे फोकस करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च पे फोकस करेंगे, प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। मोनोमर से क्वेश्चन आएगा पॉलीमर वाले केस में, और ड्रग्स के यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। तो ये 10 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको बेहतरीन फोकस करना है अगर आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट दैट इज इनऑर्गेनिक, जिसका वेटेज सबसे कम है। डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज 12 है, उनके रीजंस आने चाहिए। लेंथर और कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC, VBT, CFT, वहां से क्वेश्चन बनेगा। आइसोमेरिज्म पी ब्लॉक में ज्यादा आप केवल ऑर्डर्स पे फोकस करो और जितने भी मेटलर्जी है उसमें मेटल की ओर्स याद कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको यहाँ पे 30 टॉपिक्स दिए हैं, 30 से थोड़े से कम है, आप मान के चलो आपके लगभग 95% पेपर इसमें से बन जाएगा, ठीक है। 5% अब कुछ बाहर भी आता है तो यू हैव अ चॉइस। तो अगेन ये स्मार्ट वर्क होगा जिसपे आप फोकस करोगे अगर इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप मैक्सिमम स्कोर करोगे। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट योर केमिस्ट्री। आ जाते हैं मैथ्स की तरफ, और मैथ्स में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अलॉन्ग विद वेटेज। तो इन चैप्टर्स पे जितना ज्यादा वेटेज है उतना ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है।
लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 35 मार्क्स के आसपास का बन रहा होगा। 3D 20 मार्क्स का, वेक्टर्स 15 मार्क्स का, जिसके जितनी वेटेज है उतना उस पर ज्यादा फोकस करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन 15 मार्क्स का, डिटर्मिनेंट्स 10 मार्क्स का, मैट्रिसेस 15 मार्क्स का। दिस इज टॉप 6 चैप्टर्स। एंड इसके बाद आएगा LPP 15 मार्क्स का, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 15 मार्क्स का, ITF अगेन 5 मार्क्स का, सॉरी लगभग 5 मार्क्स के आसपास, रिलेशन एंड फंक्शंस 10 मार्क्स का। तो ये ऑर्डर में ही आप जब भी मैथ्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो यू नीड टू मेक श्योर जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप अगर उनके साथ जुड़ते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपको वो मैक्सिमम मार्क्स दिलवा दे। ठीक है, तो ये रही बात मैथ्स की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। अगर बच्चों मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी वेटेज के अकॉर्डिंग आई विल बी टेलिंग यू द टॉपिक्स। सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, भारी यूनिट है। 5 से 6 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 4 से 8 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 5 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर 4 से 6 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 5 से 8 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स 3 से 5 क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव EM वेव्स 2 से 3 क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट 2 से 3 क्वेश्चन, एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर 3 से 5 क्वेश्चंस। तो ये ना ऐसी चीज है जो कि ना बहुत ज्यादा समय के बाद ही आपको कोई एक समरी दे सकता है, और ये इसलिए आपको मिल पाई है क्योंकि यहाँ पे हर टीचर अपनी चीज में एक्सपर्ट, एंड वी हैव मेड श्योर कि अगले जो भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं तो उसमें पुराने सभी सालों का एक्सपीरियंस आपको मिल सके। सो दिस वीडियो हैज गिवन यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू स्कोर बच्चों 750 प्लस। ठीक है, सिंपल सी बात है। एडिशनल टॉपिक्स की बात करूं, न्यूक्लियर, एटम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में से आप कम ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो, बट केस बेस्ड आ सकता है, इसीलिए 6 क्वेश्चन तक भी यहाँ पे टच हो सकता है रेयरली। ठीक है, तो ये बात है फिजिक्स की। लेकिन मैम वो बेसिक रूल्स क्या फॉलो करें अगर मुझे 750 प्लस लाना है? बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। 5 रूल जो आप फॉलो करो, हर एक स्ट्रीम के लिए आप फॉलो करो। पहली बात, सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं कि मैम हम लोग ना लगे पड़े हैं एक ऐसे चैप्टर में जिसका वेटेज ही नहीं है। जितना वेटेज है उतना टाइम आपको देना, और अगर आप टीचर्स के साथ हो तो वो उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ा भी रहे होंगे। सो सिलेबस कंप्लीट करना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, 3:1 का रेशो, यानी कि आपको डोमेन्स और लैंग्वेज जीटी को कैसे टाइम देना है। तो अगर आप दिन के 4 घंटा पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो 3 घंटा आपको डोमेन्स को देना है, 1 घंटा आपको लैंग्वेज जीटी को देना है स्टार्टिंग के टाइम में। हाँ, जब पेपर में 1 महीना होगा या 1.5 महीना होगा तब आप जीटी और लैंग्वेज को 2 घंटे के आसपास टाइम दे रहे होगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि जनरल टेस्ट बहुत बड़ा है, लैंग्वेज बहुत बड़ा है, अक्सर आप उसमें ज्यादा फंस जाते हो, तो डोमेन्स आपके पीछे रह जाते हैं। एंड डोमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में डोमेन्स का वेटेज ज्यादा है। दैट इज आपके 3 डोमेन्स ऑलमोस्ट हर कोर्सेज में लग रहे हैं। लैंग्वेज कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में, जीटी आपका अगेन वेरी कर रहा है हर एक स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी रेशो में टाइम देना है। डोमेन्स को 3 घंटा, 1 घंटा आपका दैट इज लैंग्वेज, ऑल्टरनेट दे दो, 1 दिन जीटी को दे दो अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स। तो इस रेशो में ही पढ़ाई करना है। मैक्सिमम एमसीक्यूज पे फोकस करना है। जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जितना उसके एमसीक्यूज करोगे उतना उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे बचना नहीं है। केवल थ्योरी पढ़ने से कभी भी कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा। इसके बाद लास्टली आपको पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट अंडरस्टैंड किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, और जितना भी पढ़ लो बिना पीवाईक्यूज के पढ़ाई हमेशा अधूरी है। तो ये 4 पार्ट हैं अगर हमें 750 प्लस लाने हैं। लास्टली मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब कुछ हो जाएगा तो मॉक टेस्ट करना है, बिना टेस्ट सीरीज के सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। सो यू नीड टू मेक श्योर, अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो ये सारे स्टेप्स कर रहे हो, एंड देन गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। अगर आप बैचेस में हो तो डेफिनेटली बैचेस में आपको सारी चीजें मिल ही जाती हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को कंबाइनिंगली यूज करो, तभी आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इतना ही बोलूंगी। सीयूटी 2025 की बेस्ट प्रिपरेशन बच्चों आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट टीम है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स रहे हैं पिछले 3 सालों में, हमने हर एक चैलेंज को भी बीट करा है, और जो आने वाले चैलेंजेस भी होंगे उनको भी हम बीट करेंगे। इसमें हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सो यू हैव 3 ऑप्शंस बच्चों, अगर आप यहाँ पे जुड़ना चाहते हो। सबसे पहले हमारे लाइव बैचेस है, तो करंट लाइव बैच जो आपको चल रहा है वो है समर्ट 6.0। तो अगर आप लाइव बैच में पढ़ना चाहते हो तो समर्ट 6.0 यूज कर आप ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिए कोड यूज करोगे वाईफाई 13, लगभग ये आपका 4000 का है जो अभी करंट प्राइस पे चल रहा है। देन यू हैव मंजिल प्रो। अगर आप एक रिकॉर्डेड बैच देखना चाहते हो कि आपको कंटेंट एक जगह मिल जाए, प्राइस थोड़ा कम हो, तो यू कैन गो फॉर मंजिल प्रो। इसका प्राइस बहुत कम है, लगभग 1800 के आसपास इसका प्राइस है, विद द सेम कोड वाईफाई 13। एंड अगर आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हो जिसमें हर एक चीज हो, हर एक फीचर हो जो भी
पॉसिबल है हर एक बैचेस का एक्सेस हो तो आप अपनी स्ट्रीम के महापैक्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत डिफरेंस रहेंगे, लगभग 1000 रुपए का डिफरेंस होता है लाइव बैच और महापैक के अंदर। तीनों में ही ज्वाइन करने के लिए आप कोड यूज करोगे Y513, ये हर एक स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है आप उसको ज्वाइन करो, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच का फायदा ये है कि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप मंजिल प्रो को ज्वाइन करो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप समर्थ 6.0 को ज्वाइन करो, और अगर आप एक कंप्लीट पैकेज कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हो तो आप महापैक को ज्वाइन करो। ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू वंस कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक लाइव बैच का एग्जाम्पल दे देती हूँ कि लाइव बैच को आपको कैसे ज्वाइन करना है। ADA247 का वेबसाइट ओपन करोगे, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूजी पीजी सेक्शन में CUT यूजी में जाओगे, जो भी स्ट्रीम है उसको ओपन करोगे। फॉर एग्जाम्पल साइंस ओपन किया, वीडियोज में आपको मिल जाएगा क्या, मंजिल प्रो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के सेक्शन में जाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा समर्थ 6.0। ठीक है, अभी चल रहा है बहुत ही भयंकर डिस्काउंट, राइट, वी हैव छठ एंड इसकी वजह से द डिस्काउंट इज वेरी मच। तो आप Y513 कोड यहाँ पे अप्लाई करोगे एंड इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 40% का डिस्काउंट, राइट। तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टाइम जब आप बैच इनरोल कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे, दैट इज Y513। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, राइट। सो दैट इज द करेंट मैक्सिमम डिस्काउंट जो अभी अवेलेबल है। तीनों ही स्ट्रीम्स, तीनों ही बैचेस के लिए आप सेम यूज कर सकते हो, और मेक श्योर करो कि अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि ये वीडियो में मैंने आपको वो सब कुछ दे दिया है जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपको शुरू करने की जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, मेक श्योर करो इसका बेनिफिट उठाओ और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी वीडियो, और अगर आप चाहते हो और स्ट्रीम्स के लिए भी इसको कवर करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो आपके लिए जरूर बनाऊं। ऑल द बेस्ट।